आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ ग्रीस पार्क के गणेश टाकी में, जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। तो हम आज आए हैं एक टीचर से मिलने के लिए, जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनर है, मिस्टर विकास साव। और वो एज ए फैकल्टी भी पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और अदर टीचर्स भी वहाँ पे क्लासेस करवाते हैं। तो इस कोरोना महामारी में कोचिंग सेंटर तो बंद चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बंद करने का परमिशन दे रखा है, अलाउ नहीं है क्लासेस कंडक्ट करवाना। फिर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जब भी अपने सेंटर्स आते हैं और सेंटर्स में बैठ कर के ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी की वजह से, इनकम बंद होने की वजह से अपने कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स या ऑनर्स ऐसे हैं जो अपने पॉकेट से पेमेंट पिछला 6 महीना से कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। तो इस महामारी में टीचर्स लोगों का क्या नुकसान हुआ है, या किस तरह से वो देखते हैं उनका जो फ्यूचर है आने वाले वक्त में। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी, तो उस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के मिस्टर विकास साव का क्या राय हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं मिस्टर विकास साव से। नमस्कार। धन्यवाद आपका इंडिया आई न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। आपका पहला क्वेश्चन। सर, ऐसा है कि इस कोरोना महामारी में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गया है। जो टीचर्स के लाख रुपया का इनकम था, वो सीधे 90% रिड्यूस होकर 10 से 15 हज़ार हो गया। जहाँ हार्ड टू सर्वाइव है, अपने सेंटर्स को भी वो लोग बचा नहीं पा रहे हैं। तो इस कोरोना काल के वजह से एजुकेशन या कोचिंग सेंटर, स्पेशली प्राइवेट ट्यूशन जिसको बोलते हैं, कहाँ तक इफ़ेक्टिव हुआ है, और आप लोगों का जो इनकम है किस हिसाब से गया है? सर, पिछले 8 महीना से, जनरली लोग बोलते हैं 6 महीना, लेकिन फरवरी मंथ के बाद से एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही है। स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है। आपका कहना है कि सर, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जो स्कूल कंडक्ट करवा रहे हैं या आप कोचिंग सेंटर्स में आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये इफेक्टिव है कि नहीं है? बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सर, मैंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाया, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप लोगों को समझने में क्या सुविधा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंड नहीं थी, कोई वाइट बोर्ड नहीं थी। घर में मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ता था, दूसरे हाथ से लिखता था, उसी में रिकॉर्डिंग होता था, फ़ैन ऑफ करके पढ़ाता था, क्योंकि फ़ैन का आवाज़ उसमें ना आए, जिससे कि रिकॉर्डिंग अच्छा हो। तो स्टूडेंट लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। बट उन लोगों को समझ में भी आया। बट एट द पॉइंट, जब आप घर में होते हैं तो एक क्लासरूम का माहौल नहीं मिलता है। आपका कहना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इसमें भी क्या है कि जो बड़े लेवल के टीचर्स हैं या कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपेबिलिटी है कि दे विल इन्वेस्ट अराउंड 10 लाख 5 लाख, तब जा कर के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, तब बच्चों को सही से ऑनलाइन क्लासेस करवाया जा सकता है। हाँ, उसके लिए आपको लगभग 10 से 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। और वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने एक 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उस 20 लाख का इन्वेस्टमेंट के प्रति रेट ऑफ रिटर्न आपको संग संग नहीं मिलेगा। क्योंकि एफएम में, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम लोग एक चैप्टर पढ़ाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फंडा ये होता है कि जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर हमारा रिटर्न ऑन इनकम, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा पेबैक पीरियड क्या है। जैसे कि 20 लाख हमने लगाया, वो जितने साल में मेरा रिकवर हो गया, वो हमारा पेबैक पीरियड हुआ, ठीक है। जिस पे हमारा पेबैक पीरियड जितना कम होता है, उस पे हम पहले पैसा लगाते हैं। जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, हम उस पे पहले पैसा लगाते हैं। आस्किंग अ पर्सनल क्वेश्चन कि सर, अभी लोग आप लोग जो क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग का जो मंथली जो फ़ी पेमेंट होता था या इनकम जनरेट होता था, तो उसमें ये ऑनलाइन क्लासेस ने कितना इफ़ेक्ट डाला है? आपका इनकम का जो मोड है सेम रहा है, या बहुत कम आ रहा है, या एवरेज आ रहा है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम अपना पर्सनली बता सकते हैं कि मेरा पर्सनल बहुत नुकसान हुआ है। नियर अबाउट 3 से 3.5 लाख 8 मंथ में नुकसान हो गया। मतलब अगर आप बोलें तो जो जो भी फ़ी कलेक्ट होता था, सपोज दैट कि 1 लाख रुपया आपका कलेक्ट होता था, तो आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस करवाने के बाद कितना % अभी आप कलेक्ट कर पा रहे हैं फ़ी? सर, 3 से 4%।
तो सर आपकी जो बात लग रही है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 10% दूसरे लोगों का, किसी का 5% होगा। तो सर इस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसको प्राइवेट ट्यूटर के लेकर के कुछ गाइडलाइन करनी चाहिए, या उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? जैसे बीच में हम लोग एक न्यूज़ कवर कर रहे थे हमारे प्रेस क्लब कोलकाता में, तो आपका जो प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन है उसमें उन लोगों ने डिमांड किया था कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट रेमुनरेशन फॉर द प्राइवेट ट्यूटर्स। जैसे कि इस महामारी में जो बंद रहा है, लेकिन जो रेगुलर एक्सपेंस है वो तो करने पड़ेंगे, तो टीचर का तो इनकम हो नहीं रहा, एक्सपेंस तो जा रहा। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या इसमें स्टेप लेना चाहिए कि कुछ रेमुनरेशन फिक्स करे जो ओनली प्राइवेट ट्यूटर्स हैं? देखिए, अगर ऐसा ये पेंडेमिक सिचुएशन आता है जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, गवर्नमेंट भी जानती नहीं थी, तो इस सिचुएशन में जब इतना कुछ हुआ, आप गरीबों के लिए या हर किस्म के वर्ग के लोगों के लिए आपने किया, तो जहाँ तक हमको लगता है सर्विस इंडस्ट्री इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, जिसके कारण प्राइवेट ट्यूटर्स और कोचिंग सेंटर्स को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे पूछना था कि इस महामारी के दौरान ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन की नई पॉलिसी लाई है, तो इस नई पॉलिसी के बारे में आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है, तो आने वाले वक्त में टीचर्स के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइवेट ट्यूटर्स, या स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए ज़्यादा कारामद होगा, या दोनों के लिए ठीक है? प्रोसेस ही लाया गया है। पहले सिस्टम था 10+2 का था। उसमें क्या होता था, 5 साल तक लोग 5 साल से क्लास में एडमिशन लेते थे, 12 पढ़ते थे, देन ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करते थे। उसमें क्या होता था, 3 स्ट्रीम हुआ करता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब क्या हुआ है, अब आपका चीज़ को में काफ़ी मेहनत की गई है, बहुत ही लोगों से सुना है कि राय लिया गया है, उसके विचारों पे मंथन करके एक नया कॉन्सेप्ट के जरिए नया एडुकेशन की मतलब स्तंभ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ का संशोधन की आवश्यकता थी, और इस कोरोना काल में बिल को तुरंत पास कर देना बिना संशोधन किए हुए, ये हमें समझ नहीं आई। और इसकी जो स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन सिस्टम का, उसमें बहुत सारा लूप होल्स है और मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे अभी भी करेक्शंस की ज़रूरत है, अमेंडमेंट लानी चाहिए। आज के डेट में आप, टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप बोलें, तो नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी सिस्टम बनता है या कोई भी कानून आता है, तो सिस्टम बोले या कानून बोले, नॉर्मली जो मीडियोकर्स एंड अपर क्लास वाले लोग हैं वही उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, और हर हाल में जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं या गरीब तबके के जो लोग होते हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं, उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। राइट। लेकिन अभी का जो सिस्टम है वो हमको लगता है पूरा खिचड़ी है। क्लास 10 के बाद आपको जैसे मन है, जैसे कि मेरा भी मन था कि जब हम कॉमर्स पढ़ रहे थे मेरे को इच्छा करता था साइकोलॉजी पढ़ने का, तो आप एक कोई ऑप्शन सब्जेक्ट 1 या 2 सब्जेक्ट दे देते कि वो अपने मन से पढ़ सके, या हिस्ट्री का नॉलेज लेना है या पॉलिटी का नॉलेज लेना है। लेकिन आपने क्या किया, जो अपने इच्छा से कुछ भी चाहे पढ़ सकता है। मतलब हमको अगर 600 में 600 मार्क्स चाहिए या 500 में 500 मार्क्स चाहिए, हमने क्या कर लिया, अकाउंट्स चूज़ कर लिया, फिजिक्स चूज़ कर लिया, मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया, ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, स्टैटिस्टिक चूज़ कर लिया। मेरा 500 में 500 नंबर आ गया, हम कॉलेज में ग्रेजुएशन लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, ये मेरा फ़ोटो है। लेकिन जिससे इंसान डरता है वो सब्जेक्ट वो पढ़ेगा नहीं। मैथ्स नहीं पढ़ना है सर, क्यों? डर लगता है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है सर, डर लगता है क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। आपको वही पढ़ना है जो आपको अच्छा लगता है। सर हमको खेलना अच्छा लगता है, आप खेलिए, आपको उसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ा वीक पॉइंट है। इसका तीसरा नंबर वीक पॉइंट सर है कि आप जो मार्किंग सिस्टम दे रहे हैं कि जो मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट को वो 3 पैटर्न में मिलेगा। एक टीचर देंगे, एक स्टूडेंट खुद देगा, और तीसरा जो है स्टूडेंट के फ्रेंड देंगे। यानी कि स्कूल लेवल से ही इंसान को पॉलिटिक्स आ जाएगा कि भाई हम आपको अच्छा नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आप हमको भी अच्छा नंबर दो। दुश्मनी नहीं होगा, दुश्मनी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम चालू हो जाएगा स्कूल लेवल से ही। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा को टीचर 0 नंबर देता है, वो खुद 33 पे 33 दे दिया और उसका फ्रेंड भी उसको 33 दे दिया, यानी वो तो ऐसे 66% हो गया। 60% से तो ज़्यादा पासिंग मार्क्स नहीं रहेगा, टीचर 0 देने के बाद भी वो पास हो गया।
ये कौन सा सिस्टम है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। इसके अलावा हर जगह हर स्टेट, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता था किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, और इस जो प्रावधान है इनके सिस्टम के अनुसार वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल को कहीं ना कहीं ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है और धीरे धीरे ये भी कैपिटलाइजेशन में 100% कन्वर्ट होने की चांसेस दिख रही है। चूँकि इसमें अभी बोलना उचित नहीं है क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। इवन आप बहुत सारा अभी जैसे कि हमने आप ही के पोर्टल न्यूज़ में सुना था कि कोई हिमाचल प्रदेश या कोई ऐसा प्रदेश है जो कि इस 2020 एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया। अब हमको बताइए इस एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस क्या है वो टीचर्स को नहीं पता, ऑथर को नहीं पता, बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम कैसे अप्लीकेबल हो गया? ठीक है सर, ये थे विकास साहब सर। विकास साहब ने अपनी बातें रखी और जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके बारे में भी बातें रखी। इनके कहने के हिसाब से इन्होंने अपनी जो विचारधारा पेश की, इनके कहने के हिसाब से मे भी हो सकता है कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम हो अभी जो महंगा है इससे भी और ज़्यादा महंगा हो सकता है, जिससे गरीब तबके के बच्चों को पढ़ने में दुश्वारियाँ हो सकती हैं। सिर्फ पैसे वाले लोग, कॉर्पोरेट्स के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये शायद हो सकता है, इनका ये विचारधारा, ये इनकी सोच है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कहाँ तक अमेंडमेंट करती है और किस स्टेट में इसको लागू किया जाता है। अभी तो फ़िलहाल इसको सिर्फ हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है अभी, और अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट में लागू करने की परमिशन नहीं मिली है। तो हम आज आप बात कर रहे थे विकास साहब से, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनर से, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया और हिंदुस्तान में ऑनलाइन क्लासेस कितना इफ़ेक्टिव है नहीं है, इन्होंने अपनी बातें रखी। तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि विकास साहब ने अपनी कीमती वक्त हमें देख करके हमें इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से नवाजा। धन्यवाद विकास साहब। थैंक यू सर। आप देख रहे थे इंडिया आई न्यूज़। हम बात कर रहे थे विकास साहब से, जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनर हैं। मैं नूर आलम आपका होस्ट। आने वाले वक्त में हम किसी और एक कोचिंग सेंटर में जाएंगे और किसी और एक नए टीचर से उनकी राय जानेंगे हिंदुस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, और हमारे आने वाले वक्त में जो बच्चों के जो फ्यूचर डिसाइड होना है इस सिस्टम को लेकर के, इसके बारे में बात करके। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। आदाब।